हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी अभी आरबीआई असिस्टेंट का एग्जामिनेशन का प्रोसेस चालू है। प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ गया है, मेंस का रिज़ल्ट आ गया है। अभी इसके बाद एलपीटी होगा एंड देन ये जो प्रोसेस है, ये अभी प्रोसेस चालू है 2021 का, ये ख़त्म हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे कि सर अगला नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा, इसके बाद आरबीआई रिकमेंड करना बंद करेगा। तो देखो, ये जो निगेटिव थॉट चल रहे हैं या पेसिमिस्टिक ये जो व्यूज़ है ना, ये आप यहाँ पे एक्चुअली सुनना बंद कीजिए, क्योंकि मैं ये 2012 से देख रहा हूँ। 2012 से, यानी कि अभी 10 साल हो गए। अगले साल से आरबीआई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ये मैं एवरी ईयर 2013, 14, 15, फिर 2013 में इस बार आरबीआई असिस्टेंट का लास्ट रिकमेंड होगा, इसके बाद नहीं होगा। तो ये चलते रहता है। और अगर ऐसा है कि अगर ये आने से आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है, अभी आपके पास अभी प्राइवेट में जाना है तो आप कीजिए, अदरवाइज़ आपको ये सिस्टम में रहना ही रहना है। आपको एक ना दूसरे या तीसरे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है। 80 to 90% सिलेबस सेम है, तो हम इसका टेंशन क्यों लें। तो अभी यहाँ पे मैं मेरा व्यू देता हूँ कि अगला नोटिफिकेशन कब आएगा, 2022 में आएगा या 23 में आएगा, या कौन से डेवलपमेंट पे ये डिपेंड रहेगा कि ये नोटिफिकेशन कब आएगा। अभी बीच में एनआरएस सीटी का भी बीच में, मतलब एनआरएस सीटी में बताओ ना, मतलब इतना बोर हो चुका है, अभी 1 डेढ़ साल हो चुका है, कुछ भी नहीं है। बस हमारे मिनिस्टर कुछ तो भी बोल देते हैं, सारे यूट्यूबर्स आके वीडियो चालू कर देते हैं एंड फिर उसके बाद कुछ नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो एनआरएस सीटी आए या ना आए, हमें हमारी पढ़ाई चालू रखनी है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी सबसे पहले देख लेते कि अभी कौन से ईयर में नोटिफिकेशन आया था। ये अभी रिसेंट है, ये एक्चुअली 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन इसको कहा गया है 2021 का एग्ज़ाम, तो हम ये इसको 2021 का एग्ज़ाम कहेंगे। ये 2019 का एग्ज़ाम है, हुआ था 2020 में, ठीक है। उसके बाद ये 2017 का है, ये 2016 का है, उसके बाद ये 2015 है, 16 आई थिंक रिपीट हो गया है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 13 है। तो अभी ये प्रेजेंट हमारा जो इस साल 2021 में क्या क्या हुआ था, ये आपको आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट में मिलेगा। तो क्लास 1 यानी कि आरबीआई ग्रेड बी, ग्रुप ए, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी, इसको कहते हैं क्लास 1, 440 ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट हुआ है। क्लास 3 यानी कि असिस्टेंट, ठीक है, क्लास 3 यानी कि असिस्टेंट। क्लास 4 जो है वो ऑफिस अटेंडेंट है, उसको कहते हैं क्लास 4, ठीक है। ये अभी इस साल का टोटल रिक्रूटमेंट आरबीआई ने किया था। अब ये स्टाफ की स्ट्रेंथ भी देख लेते हैं। तो 2020 में स्ट्रेंथ थी और 2021 में कितना था देखो। तो क्लास 1 का स्ट्रेंथ काफ़ी बड़ा है, क्लास 2 का भी बड़ा है, क्लास 4 का थोड़ा सा कम हुआ यहाँ पर। तो आरबीआई काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए आरबीआई को क्लरिकल यानी कि क्लास 3 में, ऑफिसर यानी कि क्लास 1 में रिक्रूटमेंट करना ही है। बहुत सारे ऑफिसर्स क्लर्क रिटायर हो रहे हैं, तो इसलिए रिक्रूटमेंट आगे चालू रहेगा। तो अभी हमने जो देख लिया है 2013, 14, 15, 16, 17, इस पर कंटिन्यू रिक्रूटमेंट हुआ। फिर उसके बाद 1921 में, तो अभी इसमें बीच में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये जो है इसमें एक्चुअली एलपीटी के आने की वजह से, एलपीटी यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आने की वजह से क्या हुआ है, उस प्रोसेस में कुछ ना कुछ कमियां थी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, जब फाइनल रिजल्ट हो जाता है, अभी इस साल भी देखिए, मतलब नियर अबाउट उन्होंने डबल कैंडिडेट्स को बुलाया है। तो जो लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाएगा वो कोर्ट में जाएंगे, कहेंगे हम पे अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है। तो फिर कोर्टबाजी चलती रहेगी, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट है ये ऑफिस वाइज चलता है। हर हाई कोर्ट में इसके बारे में इससे रिलेटेड कोर्ट केस फाइल हो जाता है एंड फिर वो ये जो प्रोसेस है ये डिले होता है। फिर लोग हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, इसकी वजह से ये डिले है। अदरवाइज अभी भी उनको क्लरिकल की, ऑफिसर लेवल की ज़रूरत है। तो 2022 में भी अगर ये प्रोसेस स्मूथली फिनिश होता है, अभी 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर एलपीटी हो जाएगा, 2 महीने के अंदर फाइनल रिजल्ट भी आ सकता है। और कुछ आगे कोर्ट केसेस नहीं हुए तो 2022 में नोटिफिकेशन आ सकता है, अदरवाइज 2023 में आएगा ही आएगा। तो अभी मुझे बताओ, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको आरबीआई असिस्टेंट के बारे में पता नहीं था और उन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया ये पिछले कुछ ईयर्स में, और अभी लोग रिग्रेट कर रहे हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग रिग्रेट करते हैं। एक तो स्टूडेंट ऐसा था, आरबीआई छोड़ के अभी अनएम्प्लॉयड करके बैठा है। नहीं सर, मुझे वो फाइल लाने को बोलते थे, सर मुझे वो इनवर्ड आउटवर्ड में बिठा दिया, सर मुझे ऐसा काम था, मुझे वैसा काम था। तो
अभी उसके बैचमेट्स है ग्रेड ए है, अभी वो 12 से 15 लाख का सैलरी ले रहे हैं ईयरली। तो ये होता है ना कि अच्छा जॉब है ये, लेकिन कुछ लोग फिर लगता है कि क्लरिकल है, हम तो इंजीनियर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। 4 साल के बाद असिस्टेंट मैनेजर, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद मैनेजर हो जाते हैं। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखी ही नहीं या इसको ट्राई नहीं किया? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 50-50 चांसेस है, 50-50 चांसेस है कि 2022 में हो जाएगा, और 100% केस में 2023 में तो रिक्रूटमेंट आएगा ही आएगा। आप जो ट्राई कर रहे हैं वही है, क्या अलग है इसमें? प्रीलिम्स में मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग है, मेंस में कंप्यूटर एंड जीके एक्स्ट्रा है, लेकिन यहाँ पे बहुत हाई लेवल का स्पीड चाहिए होता है, बहुत हाई लेवल का स्पीड, तभी आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो पाएगा। एंड मेंस के लिए आपका कमांड बहुत होना चाहिए सारी सेक्शन पे, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। अभी देखते हैं एनआरएस-सीईटी। एनआरएस-सीईटी क्या है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल नहीं। जब एक्चुअल उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा पूरा डिटेल में, ये पैटर्न है, ये एग्ज़ाम है, इस डेट को एग्ज़ाम होगा, इस तरीके का पैटर्न है, तभी आपको देखना है। अदरवाइज़ यूट्यूब के वीडियो देखने ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मिनिस्टर कुछ बोल देते हैं 6 महीने में एक बार, और हमारे यूट्यूबर चालू हो जाते हैं, उसको ही उसका आउटकम निकलता नहीं है। तो अगर मान लीजिए एनआरएस-सीईटी अगर होता है, तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होगा वो एनआरएस-सीईटी कंडक्ट करेगा, ठीक है, उनका जो कॉमन एग्ज़ाम होगा वो। एंड मेंस जो एग्ज़ाम है अभी जैसे चल रहा है वो आईबीपीएस कंडक्ट करेगा, जैसे अभी प्रेजेंट पैटर्न है उसकी तरफ से। तो इसको क्या डरना है, मुझे बताओ, एनआरएस-सीईटी का इतना क्यों टेंशन लेना है हमें? जो कुछ भी सिलेबस आएगा हम करेंगे। तो एक जन मतलब ऐसे ही जोकिंगली एक मुझे बोल रहा था, अगर आरबीआई ने कल बायोलॉजी इंट्रोड्यूस किया सिलेबस तो मैं पढ़ूंगा बायोलॉजी, अगर उन्होंने फिजिक्स किया तो फिजिक्स भी पढ़ूंगा। तो अगर आपको जाना है आरबीआई के अंदर और उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर XYZ चीज़ें करनी है तो हम करेंगे, उसमें क्या है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। और आरबीआई असिस्टेंट अगर इस साल कोई कोर्ट केस नहीं होगा तो इसी साल अगला नोटिफिकेशन आएगा। अगर कोर्ट केस होगा तो 2023 में, और आपको पता है स्टूडेंट कोर्ट केस फाइल करते ही करते हैं, इसलिए 99% केस में अगर वो होगा तो फिर 2023 में चला जाएगा। लेकिन मैं देखता हूँ कि अगर कोर्ट केस नहीं होगा, हम ऐसे होप करते हैं, ऐसे आशा करते हैं कि कोर्ट केस नहीं होगा और 2022 में आरबीआई असिस्टेंट का अगला नोटिफिकेशन आ जाएगा। बस आपको इतना ही बताना था मुझे। तो आप अपना जो क्वांट है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, इसकी पढ़ाई करते रहिए, सारे एग्ज़ाम देते रहिए। उसके बाद कंप्यूटर है एंड जीके है, ठीक है, ये भी साइमल्टेनियसली। ये तो ये जल्दी हो सकता है, लेकिन इसको बेस इंप्रूव करने लगता है, मतलब आपको बेस आपका स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होती है क्वांट इंग्लिश रीजनिंग के लिए। ये तो क्या है, 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में भी मैंने देखा है, मुझे पता है, मैं 10 साल से कर रहा हूँ। तो कुछ लोग बोलते हैं सर 1 हफ्ते में कैसे होगा, ये कैसे होगा, लेकिन पहले आप देखिए कि आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकलता है या नहीं निकलता है। अभी हमारे यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस है, अभी स्पेशल डिस्काउंट चालू है 40% का। तो आपको अगर आरबीआई असिस्टेंट का भी कोर्स ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। नोटिफिकेशन तक वेट मत कीजिए, या अदरवाइज़ आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बस मुझे इसमें इतना ही बताना था कि हमने इसमें क्या देखा कि प्रीवियस क्या क्या ईयर्स में नोटिफिकेशन आए थे। अभी 22 में आएगा तो कौन से सिचुएशन में आ सकता है, और 23 में तो डेफिनेटली आ ही जाएगा। तो आप अपना जो पढ़ाई है वो चालू रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।